नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति धारा पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी गाथा, भारत की धरती पर जन्मे महापुरुषों, ऋषियों और देवताओं की कथाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे राजा पुरूरवा से शुरू होकर गाधी, सत्यवती, महर्षि ऋचीक, विश्वामित्र और भगवान परशुराम तक की वंशावली। साथ ही जानेंगे कि ब्राह्मण और पंडित समाज की उत्पत्ति कैसे हुई। राजा पुरूरवा का वंश अत्यंत महान था। उनके 6 पुत्र हुए, आयु, अमावसु, विश्वासवसु, श्रुतायु, शतायु और अयुतायु। अमावसु के पुत्र हुए भीम, भीम के पुत्र कांचन, कांचन से सुहोत्र और सुहोत्र से जहनु। जहनु आर्षि ने जब अपनी यज्ञशाला को गंगा जल से भरा हुआ देखा तो क्रोधित होकर संपूर्ण गंगा को पी लिया। देवताओं ने प्रसन्न करके गंगा को उनसे पुनः मुक्त कराया, इसीलिए जहनु गंगा के पुत्र कहलाए और गंगा जाह्नवी नाम से प्रसिद्ध हुई। जहां एक ओर गंगा का नाम जहनु से जुड़ा, वहीं दूसरी ओर उनके वंशजों ने भी इतिहास के नए अध्याय लिखे। आइए अब चलते हैं सुमंतु और गाधी की ओर। जहनु के पुत्र सुमंतु हुए। सुमंतु से अजर, फिर बलाकाश्व, कुश और अंत में कुशांब का जन्म हुआ। कुशांब ने कठोर तपस्या की और इच्छा की कि उनका पुत्र इंद्र के समान शक्तिशाली हो। इंद्र ने भयवश स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह गाधी कहलाए। गाधी की पुत्री थी सत्यवती। अब कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जहां महर्षि आर्चीक और सत्यवती की संतान से इतिहास की धारा बदलती है। सत्यवती का विवाह हुआ महर्षि आर्चीक से। आर्चीक ने संतानोत्पत्ति के लिए यज्ञीय चरु तैयार किए, एक ब्राह्मण गुणों वाला पुत्र देने हेतु और दूसरा क्षत्रिय गुणों वाला पुत्र सत्यवती की माता के लिए। लेकिन गलती से चरु बदल गए। फलस्वरूप सत्यवती ने जन्म दिया जमदग्नि, क्षत्रिय स्वभाव वाले ब्राह्मण, और उनकी माता से जन्म हुआ विश्वामित्र, ब्राह्मण गुणों वाले क्षत्रिय। यही कारण है कि विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी आगे चलकर ब्रह्मर्षि बने, और यही से पंडितों और ब्राह्मणों की परंपरा में एक नया मोड़ आया। यही से शुरू होती है ब्राह्मण समाज और पंडितों की परंपरा। आइए देखें सत्यवती का अगला रूप, कौशिकी नदी। आर्षि अर्चीक की पत्नी सत्यवती तपस्या के बाद कौशिकी नदी के रूप में प्रकट हुई। उनसे ही कौशिक गोत्र की उत्पत्ति हुई। यही कौशिक गोत्र आज भी भारत के असंख्य पंडितों और ब्राह्मणों की पहचान है। वेदों का अध्ययन करने वाले, यज्ञ करने वाले और शास्त्रों का पालन करने वाले पंडित वर्ग इन्हीं आर्षियों की संतान हैं। इन्हीं से आगे चलकर गाधी और सत्यवती के वंश में अनेक ब्राह्मण वंश उत्पन्न हुए, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की। और इसी वंश से जन्म लेते हैं भगवान विष्णु का पराक्रमी अवतार परशुराम। जमदग्नि का विवाह हुआ इक्ष्वाकु वंश की कन्या रेणुका से। उनसे उत्पन्न हुए भगवान परशुराम, जो विष्णु के अवतार थे। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया और धर्म की पुनः स्थापना की। वे आज भी अमर माने जाते हैं और महापुरुषों के गुरु कहलाते हैं। दूसरी ओर विश्वामित्र को देवताओं ने शून्यशेप को पुत्र रूप में दिया। विश्वामित्र से ही कौशिक गोत्र के अनेक पंडित और आर्षि उत्पन्न हुए। तो मित्रों, यह थी पुरूरवा से लेकर जमदग्नि और परशुराम तक की गाथा। इसी वंश से आज तक ब्राह्मण समाज, पंडित वर्ग और आर्षि परंपरा चलती आ रही है। यही भारत की वह जड़ है जिसने वेद, शास्त्र और संस्कृति को जीवित रखा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री राम। ओम ओम।